ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवतम का 14वां अध्याय। अब शकुन देखकर महाराज युधिष्ठिर का शंका करना और अर्जुन का द्वारका से लौटना। सूत जी कहते हैं, सज्जनों से मिलने और पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं, यह जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए हुए थे। कई महीने बीत जाने पर भी अर्जुन वहाँ से लौटकर नहीं आए। धर्मराज युधिष्ठिर को बड़ा भयंकर अपशकुन दिखने लगा। उन्होंने देखा काल की गति बड़ी विकट हो गई। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए उस समय वह नहीं होती। उनकी क्रियाएं भी उल्टी होती हैं। लोग बड़े क्रोधी, लोभी, असत्य परायण हो गए। अपने जीवन निर्वाह के लिए लोग पापपूर्ण व्यापार करने लगे। सारा व्यवहार कपट से भरा हुआ होता है। यहाँ तक कि मित्रता में छल मिला रहता है। पिता, माता, सगे संबंधी, भाई, पिता, पति पत्नी भी झगड़ना टंटा लगा रहता है। कली काल के आ जाने से लोगों का स्वभाव भी लोभ, दंभ और अधम से अभिभूत हो गया और प्रकृति भी अनंत अरिष्ट सूचक अपशगुन होने लगे। यह सब देखकर युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा। युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन, अर्जुन को हमने द्वारका इसलिए भेजा था कि वे वहां जाकर पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं इसका पता लगाया है और संबंधियों से मिला है। तब से 7 महीने बीत गए, किंतु तुम्हारे छोटे भाई का अब तक नहीं लौट रहे। मैं ठीक ठीक ये नहीं समझ पाता कि उनके ना आने का क्या कारण है। कहीं देव ऋषि नारद द्वारा बताए हुए समय तो नहीं आ पहुंचा जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने लीला विग्रह संवरण करना चाहते। उन्हीं भगवान की कृपा से हमें संपत्ति, राज, स्त्री, प्राण, कुल, संतान, शत्रु पर विजयी और स्वर्ग आदि लोकों का अधिकार प्राप्त हुआ। भीमसेन, तुम तो मनुष्यों में व्याघ्र के समान बलवान हो। देखो तो सही, आकाश में उल्का पतादि, पृथ्वी में भूकंप आदि और शरीर में रोग आदि कितने भयंकर अपशगुन हो रहे। इसमें इस बात की सूचना मिलती है कि शीघ्र ही हमारी बुद्धि को मुंह में डालने वाला कोई उत्पाद होने वाला है। प्यारे भीमसेन, मेरी बाई जांग आंख बुझा बार बार भड़क रही है। हृदय जोर से धड़क रहा है। अवश्य बहुत जल्दी कोई अनिष्ट होने वाला है। देखो, यहाँ सियासिन उदय होते ही सूर्य और मुंह करके रो रही है और उसके मुंह में तो आग भी निकल रही। ये कुत्ता बिल्कुल निर्भय सा होकर मेरी ओर देखकर चिल्ला रहा है। भीमसेन, गौ आदि अच्छे पशु मुझे अपने बाएं करके हुए और गधे बुरे पशु मुझे अपने दाहिने कर देते हैं। मेरे घोड़े आदि वाहन मुझे रोते हुए दिखाई देते। ये मृत्यु के दूत पेड़ुखी, उल्लू और उसकी प्रतिपक्षी को रात को अपने कठोर शब्दों से मेरे मन को कपाते हुए विश्व को सूना कर देना चाहते हैं। दिशाएं धुंधली हो गई। सूर्य चंद्रमा के चारों ओर बार बार मंडल बैठते। ये पृथ्वी पहाड़ों के साथ कांप उठती है। बादल बड़े जोर जोर से गरजते। यहाँ तहाँ बिजली भी गिरती रहती। शरीर को छेदने वाली एवं धूली वर्षा से अंधकार फैलाने वाली आंधी चलने लगी है। बादल बड़ा डरावना दृश्य उपस्थित करने सबके खून बरसाते हैं। देखो, सूर्य की प्रभा मंद पड़ गई। आकाश में ये ग्रह प्रसर टकरा जाते। भूतों की घनी भीड़ पृथ्वी अंतरिक्ष आग सी लगी हुई है। नदी, नद, तालाब और लोगों के मन शुद्ध हो रहे। घी से आग नहीं जलती। यह भयंकर काल ना जाने क्या करेगा। बछड़े दूध नहीं पीते, गौ दुहिने नहीं देती। गौशाला गौ आंसू बहा बहा कर रो रही है। बैल भी उदास हो गए हैं। देवताओं की मूर्तियां रो सी रही हैं। उनमें से पसीना चूने लगा। वह हिलती डुलती भी है। भाई, ये देश, गांव, शहर, बगीचे, खाने, आश्रम श्रीहीन, आनंद रहित हो गए। पता नहीं ये हमारे किस दुख की सूचना दे रहे। इन बड़े बड़े उत्पादों को देखकर मैं तो समझता हूँ कि निश्चय ही है भाग्यहीना भूमि भगवान की उन चरण कमलों से जिनका सौंदर्य तथा जिनके ध्वजा, ब्रज, अंकुश आदि विलक्षण चिन्ह किसी भी कहीं भी नहीं है, रहित हो गई हो। शौनक जी, राजा युधिष्ठिर इन भयंकर उत्पादों को देखकर मन ही मन चिंतित हो रहे थे कि द्वारका से लौटकर अर्जुन आए। युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन इतने आतुर हो रहे जितने पहले कभी नहीं देखे गए। मुंह लटका हुआ,
कमल सरीखे नेत्रों में आंसू बह रहे, शरीर बिल्कुल क्रांति नहीं। उनको इस रूप में अपने चरणों में पड़ा देखकर युधिष्ठिर घबरा गए। देव ऋषि नारद बातें याद करके उन्होंने सुहादों के सामने अर्जुन से पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, भाई द्वारकापुरी हमारे स्वजन संबंधी मधु, भोज, दशाहा, आहा, सात्वत, अंधक और ऋषिवंशी यादव कुशल तो है। हमारे माननीय नाना शूरसेन जी प्रसन्न है। अपने छोटे भाई सहित मामा वासुदेव जी कुशल पूर्वक हैं। उनकी पत्नियां हमारी मामी देवकी की सातों बहनें और अपने पुत्रों बहुओं के साथ आनंद से तो हैं। जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्टव है, राजा उग्रसेन अपने छोटे भाई देवक के साथ वित्त तो है ना। हदिक उनके पुत्र कृतवर्मा, अक्रूर, जयंत, गद, सारण और तथा शत्रुजित आदि यादव वीर सकुशल है ना। यादवों के प्रभु बलराम जी तो आनंद से हैं। ऋषि वंश के सर्वश्रेष्ठ महारथी प्रद्युम्न सुख से तो है। युद्ध में बड़ी फुर्ती दिखाने वाले भगवान अनिरुद्ध आनंद से है ना। सुषेण, चारुदेशण, जामवती नंदन सांब अपने पुत्रों के सहित ऋषभ आदि भगवान श्री कृष्ण के अन्य सभी पुत्र भी प्रसन्न हैं। भगवान श्री कृष्ण के सेवक श्रुतदेव, उद्धव और दूसरे सुनंद, नंद आदि प्रधान यदुवंशी जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बाहुबल से सुरक्षित हैं, सबके सब कुशल तो है ना। हमसे अनंत प्रेम करने वाले वे लोग कभी हमारा कुशल मंगल भी पूछते हैं। भक्त वत्सल ब्राह्मण भक्त भगवान श्री कृष्ण अपने स्वजनों के साथ द्वारका की सुधर्मा सभा में सुखपूर्वक विराजते हैं ना। वे आदि पुरुष बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल, परम करुणामय और उन्नति के लिए यदुवंश रूप में क्षीर सागर में विराजमान, उन्हीं के बाहुबल से सुरक्षित द्वारकापुरी यदुवंशी लोग सारे संसार के द्वारा सम्मानित होकर बड़े आनंद से विष्णु भगवान के पार्षदों के समान विहार कर रहे। सत्यभामा आदि 16,000 रानियां प्रधान रूप से उनके चरण कमलों की सेवा में रत रहकर उनके द्वारा युद्ध में इंद्रादि देवताओं को भी हराकर इंद्राणी के भोग्य योग्य तथा उन्हीं की अविष्ट परिजात की वस्तुओं का उपभोग करती है। यदुवंशी वीर श्री कृष्ण के बाहुदंड के प्रभाव से सुरक्षित रहकर निर्भय रहते। बलपूर्वक लाई हुई बड़े बड़े देवताओं ने बैठने योग्य सुधर्मा सभा अपने चरणों से आक्रांत करते हैं। भाई अर्जुन, यह भी बताओ कि तुम स्वयं तो कुशल से हो ना। मुझे तुम श्रीहीन से दिख रहे हो। माँ बहुत विनोदक रहे, कहीं तुम्हारे सामने तो कोई किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया। कहीं किसी दुर्भाग्यपूर्ण अमंगल शब्द आदि के द्वारा तुम्हारा चित्त तो नहीं दुखाया, अथवा किसी आशा से तुम्हारे पास आए हुए याचक उनकी मांगी हुई वस्तु अथवा अपनी ओर से कुछ देने की प्रतिज्ञा करके तुम नहीं दे सके। तुम सदा शरणागतों की रक्षा करने आए। कहीं किसी भी ब्राह्मण, बालक, गौ, बूढ़े, रोगी, अबला अथवा अन्य किसी प्राणी का जो तुम्हारी शरण में आया हो तुमने त्याग तो नहीं कर दिया। कहीं तुमने अगम या स्त्री के समागम तो नहीं किया, अथवा गमन करने योग्य स्त्री का साथ असत्कार पूर्वक समागम तो नहीं किया। कहीं मार्ग में अपने छोटे अथवा बराबरी वालों से हाथ तो नहीं गए। अथवा भोजन कराने योग्य बालक और बूढ़ों को छोड़कर तुमने अकेले ही भोजन तो नहीं कर लिया। मेरा विश्वास है तुमने ऐसा कोई निंदित काम तो नहीं किया होगा जो तुम्हारे योग्य ना हो। अपने परम प्रियतम अभी हृदय परम सुहद भगवान श्री कृष्ण तुम रहित हो गए। इससे अपने को शून्य मान रहे हो। इसके सिवा दूसरा कोई कारण नहीं है हो सकता जिससे तुम इतनी मानसिक पीड़ा हो। हरे कृष्णा।